नमस्कार दोस्तों, AMG एकेडमी यूट्यूब चैनल और ऐप में आपका स्वागत है। ये क्लास है आपकी मैथ की और मैथ में आप देखोगे आज आयतन के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे घन के बारे में कि घन होता क्या है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और समझ में आपको आ जाएगा कि घन होता क्या है और इससे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे अपन 3D आकृति जो त्रिविमीय आकृतियां होती है उनके बारे में, घनाभ के बारे में, बेलन के बारे में, छिन्नक के बारे में, ठीक है, गोले के बारे में, सभी की आकृतियों के बारे में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का जो अपना टॉपिक है वो है घन। घन कहते किसे हैं? तो 6 वर्गाकार सतहों से मिली बंद आकृति को क्या बोलते हैं? घन कहते हैं। अब एक जो घन होता है, एक तो इसके आपको 3 फॉर्मूले याद रखने होंगे। कौन कौन से? एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, एक आयतन का और एक विकर्ण का। क्लियर है ये चीज? अच्छा, इनमें परिमाप नहीं होता। 2D आकृति जो अपन ने पहले पढ़ी थी, जैसे कि त्रिभुज पढ़ा था, ठीक है, वृत्त पढ़ा था, वो 2D आकृति थी, उनका आयतन अपन नहीं निकालते हैं। ठीक है, चलो देखिएगा आज का अपना टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कौन सा? क्यूब, बोले तो घन। 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बनी आकृति को क्या कहते हैं? घन कहते हैं। मैं यहाँ पे बना देता हूं एक घन, देखिएगा। अब इस घन की खासियत ये होती है, इसमें फलक कितने होते हैं? फलक बोले तो पृष्ठ, सरफेस। तो इसमें 6 फलक होते हैं भाई। ठीक है, एक ऊपर का, नीचे का, दाएं बाएं, आगे और पीछे। कोनों की यदि मैं बात करूं कितने कोने होते हैं, तो कोने होते हैं इसमें 8। देख लो एक बार, एक कोना, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यदि मैं बात करूं किनारों की, तो किनारे कितने होते हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भाई किनारे कितने होते हैं? 12। अब देखो इससे आगे मैं बात करूंगा घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो आपको याद रखना है 6a², क्योंकि a² तो होता है किसका? वर्ग का भी होता है। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग में अपन ने देखा था जिसकी चारों भुजाएं समान हो वर्ग कहलाता है और उसका क्षेत्रफल होता है a²। अब इसी तरह की इसमें कितनी आकृतियां हैं? 6 हैं, तो 6 से गुणा कर दिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। यदि मैं बात करूं आयतन की, तो आयतन क्या होगा? घन का आयतन होता है भाई a³ भुजा की घात 3। ठीक है, घन का आयतन भुजा की घात 3। a क्या है? यहाँ पे भुजा है, भुजा की लंबाई दे रखी है, मैंने मान लिया इसको a। क्लियर है ना? चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि भुजा की घात 3। ठीक है, अच्छा देखो इससे आगे यदि मैं बताऊं आपको, तो एक होता है इसमें विकर्ण। ठीक है, और विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3। ठीक है, √3a, भुजा गुणा √3 या फिर √3a। ये याद रखने हैं आपको। 3 2 बार बोलोगे याद हो जाएंगे भाई, है ना? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। ठीक है, और नीचे मैं बात करूं आयतन की, तो a³ भुजा की घात 3। यदि मैं बात करूं विकर्ण की, √3a। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नों पे। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखना, वीडियो को लास्ट तक बने रहना, आपके घन वाले टॉपिक में कहीं दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, और जैसे ही घन और घनाभ कंप्लीट हो जाएंगे तो दोनों के मिक्स में क्वेश्चन लेकर के आएंगे अपन लोग और फिर उनकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा। तो पहले समझते चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला अब आपके सामने है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? तो देखो बड़े घन की भुजा दे रखी है, छोटे घन की भुजा दे रखी है और पूछा है छोटे घनों की संख्या कितनी होगी जो इस भुजा के बन सकते हैं। कौन सी भुजा? 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन कितने संख्या में बन जाएंगे? तो आपको इसमें करना क्या है? पहले तो आयतन निकालना है जो बड़ी भुजा दे रखी है उसका, फिर छोटी भुजा का वाले घन का आयतन निकाल रखा है और जैसे ही छोटे भुजा वाले घन का आयतन आएगा उसका भाग दे देना है बड़े आयतन में। देखो किस तरह से, तो संख्या होगी छोटे घनों की संख्या होगी क्या? याद रखना कैसे कर रहा हूं भाई, बड़े घन का आयतन
जो उसका कंप्लीट आयतन आएगा और उसमें भाग दे देंगे किसका, छोटे घन के आयतन का। तो छोटे घन का आयतन बड़े घन का आयतन कैसे निकालते हैं, आयतन बराबर क्या बताया था आपको, ए क्यूब बताया था, ठीक है। तो देखो ए कितना है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है भुजा, 15 गुणा 15 गुणा 15। छोटे घन की भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा। अब देखो इनको काटना, आप पूरा पूरा कट जाएगा भाई, ये कभी पॉइंटों में नहीं आता है ना। 3 पंजे 15, फिर इसको काट दिया मैंने 3 से, फिर इसको काट दिया 3 से। अब देखो 5 गुणा 5 कितना हो गया, 5 गुणा 5 25 और 25 गुणा 5 के तो 125। छोटे घनों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी 125। ठीक है भाई, क्लियर है ना, ये आ गया समझ में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संख्या कैसे निकालोगे छोटे घनों की, बड़ी जो घन है उसके आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग दे देंगे, क्लियर है ना। अब इसी तरह का अगला क्वेश्चन है, आपको करना है जल्दी से इसका जवाब देना है भाई। आपको देखिएगा, कमेंट कर देना है ना जवाब इसका। 1 मीटर कोर वाले या भुजा वाले एक घनाकृति बॉक्स में 10 सेंटीमीटर वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो छोटे घन रखे जा सकते हैं, उनकी संख्या पूछी है, संख्या पूछी है ना। तो बड़े घन का आयतन कितना है, तो देखो भुजा है 1 मीटर की, या तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करो या फिर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, तभी आंसर आ सकता है। मैंने 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, यानी कि 100 सेंटीमीटर हो गया। ये है भुजा। मेरे को आयतन निकालना है, आयतन क्या होता है ए क्यूब, यानी कि 3 बार गुणा करना है इसका, भाग दूंगा छोटे घन की भुजा कितनी थी 10 सेंटीमीटर और इसका आयतन तो 10 गुणा 10 गुणा 10, क्लियर है ना। क्योंकि आयतन ए क्यूब होता है, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 1 कैंसिल, 1 0 से 1 और 0 कैंसिल, 100 गुणा 10 किया तो मेरा आंसर आ गया कितना 1000। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। भाई आ गया ना समझ में। आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3। बड़े घन की जो भुजा है उसका मैंने आयतन निकाला, छोटे घन की भुजा कितनी थी 10, गुणा कर दिया 3 बार और आ गया मेरा आंसर कितना 1000। क्लियर है ना ये। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पे, ध्यान से देखना भाई, है ना। देखिए प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में काटा जाता है। छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ का बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ से अनुपात होगा। छोटे घन का, ठीक है, छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको सबको पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अभी अपन ने सीखा था 6a² होता है। तो देखिएगा ध्यान से, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, छोटे घन का, छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और अनुपात देखना है बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो देखिएगा छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² अनुपात बड़े घन का भी यही होता है, फॉर्मूला तो यही है भाई। अंतर तो है किसका, केवल भुजाओं का, है ना, भुजाओं का अंतर है। छोटे की भुजा कितनी है, छोटे की है भाई 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ 1 का वर्ग करेंगे, ठीक है। और इधर बड़े की कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग करेंगे। आप ध्यान देना, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, ये तो कट जाएगा ना, क्लियर है ना। इस देखो 6 से 6 काट दिया, 1 का वर्ग किया तो 1 और 5 का वर्ग किया तो 25, यानी कि जो मेरा रेशियो है संपूर्ण पृष्ठ का वो 1:25 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि देखो यदि आपको भुजाओं का अनुपात दे रखा हो, भुजाओं का अनुपात दे रखा हो, ठीक है, कि मान लो ये भुजा A है और ये A1 है, ये A2 है, आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल का अनुपात होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा,
तो क्षेत्रफलों के अनुपात के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, जो भुजा दे रखी है ना उसका वर्ग कर दो, जो भुजा दे रखी है उसका वर्ग कर दो। यदि आपसे पूछ ले आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो आयतनों में भी आपको दिमाग बिल्कुल ही नहीं लगाना है। जो भुजा दे रखी है उसका क्यूब कर दो, जो भुजा दे रखी है उसका क्यूब कर दो। आगे क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, देखिए प्रश्न संख्या 4 अब आपके सामने है, पढ़ते हैं इसको। किसी द्रव्य से बने 3 घनों जिनकी एक भुजा क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक घन बनाया जाए तो नए बने घन के सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। समझो भाई ध्यान से, 3 द्रव्य से बने घन है, एक की भुजा है 30 सेंटीमीटर, दूसरे घन की भुजा है 40 और तीसरे की है 50। इन सबको पिघला करके एक नया घन बना दिया और उस नए घन का क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सभी सतहों का क्षेत्रफल। क्लियर है ये। तो नए घन का आयतन उन तीनों घन के आयतन के समान होगा ना, योग के। तो देखिएगा, नए घन का आयतन बराबर नए घन का आयतन बराबर, नए घन का आयतन एक क्यूब ही होता है, लेकिन होगा कितना, उन तीनों घनों के जोड़ के बराबर। तो पहले का कितना हो गया आयतन, भुजा क्यूब यानी कि 30 की घात 3, दूसरे का 40 की घात 3 और तीसरे का 50 की घात 3। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। तो अब देखो इससे आगे 3 की पावर 3 में करूँगा तो कितना आ जाएगा 27, और ये जो सिंगल जीरो है ना इसका मैं क्यूब करूँगा तो 3 जीरो हो जाएंगे। चलिए 40 का क्यूब किया, 4 चौके 16 चौके 64 और ये 000। 50 का क्यूब किया 125 और ये 000। अब भाई जोड़ दो इन तीनों को, मैंने अंतिम 3 जीरो हैं तो 3 जीरो मैंने यहाँ पे ये जोड़ दिया। अब देखो भाई ध्यान से, 5 और 4 9, 9 और 7 16, हासिल लगी 1, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11, हासिल लगी 1, 1 और 1 2, 216। ये आया मेरा आयतन, किसका, नए घन का आयतन आया। मुझे नए घन की मान लो भुजा मालूम करनी है तो मैं इसका क्यूब रूट ले लूँगा, और मैंने इसका क्यूब रूट लिया तो देखो 000 का तो 1 जीरो बाहर आ गई। 216 किसका होता है, 6 का होता है घन, तो ये हो गया कितना 60। एक भुजा की लंबाई है मेरे 60 सेंटीमीटर। अब मैं निकाल सकता हूँ नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, 6 गुणा भुजा कितनी थी 60 थी, तो 60 गुणा 60। ठीक है, अब मैंने इसको सॉल्व किया, 6 गुणा 6 गुणा 6 तो 216 और 00। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ आंसर किस में दे रखे हैं, मीटर में दे रखे हैं, ये सेंटीमीटर में दे रखा है भाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा सही आंसर 21,600 सेंटीमीटर। यदि इसको मीटर में चेंज करना होता तो 100 का भाग देना पड़ता ना। चलते आगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने, प्रश्न संख्या 5। उस घन का आयतन आपको याद करना है जिसका विकर्ण की माप 4√3 है। घन का विकर्ण आपको अच्छे से याद हो गया होगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, क्या बताया था, √3 a। देखो घन का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण बराबर होता है किसके, √3a, और ये बराबर दे रखा है किसके, 4√3 के। अच्छा देखो मैंने इस √3 से इस √3 को काट दिया, a बराबर क्या आ गया
4। पूछा क्या है, आयतन पूछा है, तो आयतन बराबर आप सबको पता है क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो भाई कर दो इसको, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया, 64। कोई दिक्कत है क्या इसमें, 64। और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चले आगे, चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है, सेम ही है जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था, है ना। देखो, यदि एक घन का विकर्ण √12 है तो उसका आयतन क्या होगा। देखिए भाई ध्यान से देखना है ना, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3a बराबर में दे रखा है मेरे को 12। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4, ठीक है, गुणा √3, 4 3 12, एक ही बात है ना। अब इस 4 को वर्गमूल कितना होता है, 2 √3, ये था मेरा √3a। अब देखो √3 से मैंने इस √3 को काट दिया, भुजा आ गई मेरी 2 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, आयतन। तो आयतन तो आप सभी को मालूम है क्या होता है भाई, ए क्यूब होता है। ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोई दिक्कत है क्या इसमें, आ गया समझ में। चले आगे, विकर्ण बराबर क्या होता है, √3a, क्लियर है ना। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। यदि मैं बात करूं आयतन की, तो आयतन क्या होता है, a क्यूब, भुजा की घात 3। चले देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, प्रश्न संख्या 7। एक घन की लंबाई किसी अन्य घन की लंबाई से 2 गुनी है, पहले और दूसरे घनों के आयतनों का अनुपात होगा। ठीक है भाई, अब देखो ये तो है भुजाओं का अनुपात, ये तो है भुजाओं का अनुपात। मान लो ये पहला घन है, मैंने नाम ही रख दिया इसका ए और इसका रख दिया बी, कोई दिक्कत नहीं है ना। और देखो एक घन की लंबाई अन्य घन की लंबाई से 2 गुनी है, इसकी 2 है तो इसकी लंबाई 1 है, ये अनुपात में मैंने लिख दिया। क्लियर है ना यहाँ तक। अब मैं आपको बताऊंगा कि घनों का आयतनों का अनुपात। तो आयतनों से पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन में और समझाया था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफलों का पूछे तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा इसका क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। 4:1 आ गया। यदि आयतन का पूछे तो भाई देखो इसका क्यूब कर देना है, 2 की घात 3, 1 की घात 3, 8:1। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कर लोगे ना। अब जब आपको भुजा दे रखी हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, वर्ग कर देना, है ना। और यदि आपको भुजा दे रखी है, आयतनों का अनुपात पूछे तो क्यूब कर देना। यदि आपको आयतनों का अनुपात दे रखा है, भुजा का अनुपात पूछे तो क्यूब रूट करना है, ठीक है। और यदि आपसे क्षेत्रफल का पूछे तो भुजा का वर्ग कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 8। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है। अब विकर्ण की लंबाई पूछी है, विकर्ण की लंबाई आप सभी को पता है क्या होती है, √3a। अब बस a की वैल्यू मुझे मालूम हो जाए, यानी कि भुजा की वैल्यू मालूम हो जाए तो मैं बता सकता हूं। तो भुजा बराबर कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, 6a²। a क्या है, बार बार कह रहा हूं, भुजा है, क्लियर है ना। 6a² बराबर कितना है, 600। तो इस 6 से इस 6 को मैंने काट दिया, a² बराबर 100।
एक बार ही तो कटा था। अब देखो a बराबर कितना आ गया 10। जब आपकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। पूछा क्या है विकर्ण, विकर्ण होएगा 10√3 सेंटीमीटर, क्योंकि विकर्ण होता है √3a, 10 से गुणा हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, और सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। चले आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 9 अब आपके सामने है। यदि दो घनों का आयतनों का अनुपात आपको दे रखा है, उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। इस तरह का क्वेश्चन बनता है वही एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है, सभी एग्जाम में घूम फिर के आता रहता है ये प्रश्न, तो वापस से ध्यान से देख लो इसको। मैंने कहा आयतनों का अनुपात कितना है 27:64। क्लियर है, ये मान लिया कि ए घन है, ये बी घन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि इसका क्यूब रूट ले लो भाई। क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है। तो 27 का कितना हो गया 3, क्योंकि 3 का घन होता है ना 27। अच्छा देखो इसका 4, ये तो मेरा हुआ किसका अनुपात, भुजाओं का अनुपात। मुझे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, भुजाओं का वर्ग करते हैं। 3 का वर्ग किया तो 9, 4 का मैंने वर्ग किया तो कितना 16, यानी कि 9:16 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा है, ऑप्शन सी है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये समझ में आ गया, घन 50% समझ में आ गया भाई। अब तक चलते हैं इससे भी आगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि दो घनों के आयतनों में जो अनुपात है वो 27:1 है, तो इनकी भुजाओं के मध्य अनुपात होगा। सेम क्वेश्चन है जो पिछला किया था, आयतनों का अनुपात कितना है 27:1। यदि आपको भुजाओं का अनुपात निकालना है तो क्या करोगे, क्यूब रूट 27 का और 1 का, तो 1 का तो कितना होता है भाई, 1 का तो 1 ही होता है, 27 का 3 होता है, 3:1। यदि ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो आपको इस भुजा का वर्ग कर देना है। 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 9:1 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होता। सही आंसर यहाँ पे ए है। चलता हूं अगले प्रश्न पे, देखिएगा प्रश्न संख्या 11 अब आपके सामने है, और इसमें एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका तल का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तल क्षेत्रफल बोले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। क्लियर है ना ये तो देखो भैया, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है ए क्यूब, और ए क्यूब बराबर दे रखा है 512। ठीक है, 512, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा 512 का क्यूब रूट, जो कि कितना है 8 है। ठीक है, अब आपको देखना है उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल। भाई टोटल पृष्ठ जो होते हैं वो तो होते हैं 6, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की यदि बात करेगा तो 6, लेकिन इसने केवल तल का क्षेत्रफल बोले तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल अपन को निकालना है। सारे तल वर्गाकार होते हैं घन के। क्लियर है ना, तो एक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर किया तो 64। ठीक है भाई, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये किसका है, एक पृष्ठ का। यदि आपसे पूछे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि सभी 6 सतहों का क्षेत्रफल, 6 फलकों का क्षेत्रफल, तो आपको करना क्या है, 6 स्क्वायर, इसको 6 से गुणा कर देना है भाई। 6 गुणा 64, तो देखो 6 चौके 24 हासिल 2, 6 गुण 36 और 2 38, 384
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे तो केवल और केवल उसने कहा नहीं कि संपूर्ण पृष्ठ का, जब तो हो जाता 384, एक पृष्ठ का कहा है 8 गुणा 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्या समझ में? यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, किन्हीं दो दोस्तों में तो जरूर शेयर करना। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखिएगा प्रश्न संख्या 12। पेंट की कीमत 50 रुपये प्रति किग्रा है। पेंट से मतलब कलर हो गया ना, ठीक है। 1 किलोग्राम पेंट 20 वर्ग फीट को पूरा कर सकता है। जो 1 किलो पेंट है वो कितना 20 वर्ग फीट को पूरा कर सकता है। घन के बाहरी भाग को रंगने में क्या खर्च आएगा, जबकि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 फीट है। घन की भुजा की लंबाई मेरे को दे रखी है। अब भाई रंगेंगे तो पूरा क्षेत्रफल ही रंगने में आएगा घन का, ठीक है, यानी कि 6 सतह को रंगा जाएगा ना। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। 6a स्क्वायर बोले तो 6, भुजा कितनी है 20 है, तो 20 गुणा 20, ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जबकि उन्होंने एक कंडीशन दे दी कि 20 वर्ग फीट के लिए 1 किलो पेंट की आवश्यकता है। तो टोटल इतने वर्ग फीट के लिए कितने पेंट की आवश्यकता है, तो मैं 20 का भाग दे दूंगा ना। तो देखो इधर इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं कि पेंट की कितने की आवश्यकता है। तो देखो कुल क्षेत्रफल तो था 6 गुणा 20 गुणा 20, भाग दे दिया 20 वर्ग फीट के लिए 1 किलो चाहिए, तो 6 गुणा 20 किए 120 किलो पेंट की आपको आवश्यकता है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब देखो वो कह रहा है कि 1 किलो पेंट की जो कीमत है वो कितने रुपए है, 50 रुपए है। तो 120 किलो के लिए कितने पैसे खर्च हो जाएंगे भाई, तो 120 के लिए 50 से गुणा कर दूंगा मैं, 2 0 12 पंजे 60, बोले तो 6000, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी। आगे समझ में? वापस से देख लो 20, तो इसकी 20 फीट इसकी भुजा है। अब इसको रंगना है तो 6 सतहों को रंगना पड़ेगा, 6 फलकों को रंगना पड़ेगा। उसके लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, 6a स्क्वायर होता है। तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया 6a स्क्वायर, यानी 2 बार गुणा कर दिया। अब इस क्षेत्रफल जो है उसमें 20 वर्ग फीट के लिए तो चाहिए 1 किलो, तो 20 का भाग दे दिया। 120 किलो पेंट की जरूरत है। 1 किलो पेंट 50 रुपए का, 120 किलो 6000 रुपए का। सॉरी, यहाँ पे सही जो ऑप्शन है आपका ए हो जाएगा, है ना, गलती से वो सी पे लग गया था। तो देखो आज के लिए इतना ही। घन के 12 प्रश्न अपन ने पढ़े हैं, ठीक है। घन समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही घन आप खत्म होगा तो दोनों के मिक्स में प्रश्न कराए जाएंगे, तब क्वेश्चनों का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पहले इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लेना, उसके बाद में मैं अपना लेवल, इन प्रश्नों का लेवल बढ़ा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए AMG के साथ। धन्यवाद।